हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, आज जो है हम असुरा का रेसिपी देख लिए हैं जी। असुरा साग बना रही है, फुहर चट्टी। ये तो लपियों से बढ़ की फुहरी निकली जी। कर ये देहात से साग आया है, देहात से साग आया है बउड़ा ही। साग खेतवे में पैदा होता है जी, कि तुम्हारे घरवा के टैलसिया पे पैदा होगा। एकदम बुड़बके हो काजी असुरा, तुमको कुछ पता होता नहीं है जी। कि खसे सब्जी हो गया, चाहे अनाज हो गया, चाहे चावल हो गया, चाहे दाल हो गया, वो खेत में ही पैदा होता है। इस गवारिन को कोई समझाइए जी, असुरा द गवारिन को, कि देहात में ही सब कुछ पैदा होता है। और तुम्हारा सिवान कौन सा जो है वो थाईलैंड है जी, है कौन सा तुम्हारा सिवान थाईलैंड है। और कौन सा तुम जो है वो बैंकॉक में रहती हो, बताओ। जो चाची जी के नैहर वालों को जो है वो देहाती बोल रही हो गवारीन। तुम तो उनसे भी ज्यादा गवारीन हो। तुमको तो इहो नहीं पता है कि सब्जियां, फल, फ्रूट, अनाज कहाँ पैदा होता है। बौड़ाहिन जो है उस साग बनाने का रेसिपी बता रही है। मोटकी आंटी, वो जो है मोटकी असुरा आंटी जो है वो सागे का रेसिपी बता रही है। ए भैया, फुहरी से साग सीखिए कि भैया साग कैसे बनाते हैं। पौलकी का साग, अनोना का साग, और फिर इसके बाद जो है सरसों का साग। तीनों साग बनाने से पहले कुकुर, अगर आपके घर में कुकुर उक्कुर हो तो उसको पहले ले आइए। और जहां आप साग बीन बना रहे हैं ना, पहले वही कुकुर बांधिए। कुकुर अपने बारे में का जो है वो अपने शरीर का बार गिराए। फिर इसके बाद अपने शरीर का जो है वो ढील गिराए, बोले तो जुआ। फिर शरीर में जो कीटाणु हो वो वहां गिराए। फिर वही जमीनी पे जो है वो साग रख दीजिए। पलकी का साग, नोनी का साग, फिर इसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं सरसों का साग, सब उठे रख दीजिए, समझे। और जब तक कुकुर का गंदगी नहीं मिले तब तक साग टेस्टी बन ही नहीं सकता है, समझे आप लोग। जमीनी पे फैला करके रखना है। असुरा के हम एकदम चील की नजर से उसका रेसिपी देखे हैं गाइज, आप लोगों को भी सिखा रहे हैं, समझे। क्योंकि हमको पता है ना कि कुछ लोग असुरा का रेसिपी देखने तो जाते नहीं है, तो हम ही सिखा दे कि भैया ये जो है साग कैसे बनाया जाता है। कुकुर उकुर जब वहां पे सब कुछ गंदगी कर ले तो एक जमीनी पे पहले साग फैला दीजिए, ठीक है। फिर साग को जो है ना उसका जड़ी काट लीजिए, समझे। और इस साग को उठा करके फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि देहात का साग है ना गाइज, खराब नहीं होगा, असुरा बोली है। इसके बाद टाइल्स पे वो जो असुरा आज तक साग खाती हुई आ रही थी ना गाइज, वो टाइल्स पे पैदा होता था, समझे आप लोग। टाइल्स पे, पत्थर पे, इस पे साग पैदा होता था। लेकिन पहली बार उसके घर पे चाची जी के यहाँ से जो है वो क्या बोलते हैं देहात का साग आ गया है। फिर असुरा से सीखिए कि साग कैसे बनाते। इतना रेसिपी आप लोग सीख लिए, अब सीखिए, किचनवा में चलिए। असुरा जो है ना वो लहसुन, लहसुन थोड़ा सा काट लीजिए, समझे आप लोग। बारीक बारीक लहसुन काट लीजिए। इदिरक, इदिरक भी काट लीजिए। और फिर उसके बाद मर्चा, मर्चा भी काट लीजिए। अब प्याजो काट लीजिए, मन करे तो, समझ में आया। और सब काट कूट करके एक कटोरा में चाहे थरिया में रख लीजिए। अब फिर इसके बाद जो है ना कढ़ैया में तनी से सरसों का तेल डाल करके, अब फिर इसके बाद उसमें कटा हुआ छोटका छोटका लहसुन डाल दीजिए। और लहसुन को एकदम जरा दीजिए। जब तक लहसुन से धुआं न फूटे तब तक आपका साग अच्छा नहीं बनेगा, समझ में आया। और लहसुन में से एकदम धुआं फुटवा दीजिए। अब फिर इसके बाद उसमें डालिए इदरक, फिर इसके बाद उसमें प्याज डालिए। अब फिर उसको खरर मरर चलाते रहिए। अब फिर इसके बाद उसको गैस पे छोड़ दीजिए धुआं निकलने के लिए। जर जाए, झोकर जाए, आपका जो है वो पचफोरन, आपका जो आपने जो तड़का लगाया है उसमें से धुआं फूट जाए, वो एकदम जर करके करखा हो जाए, राखी हो जाए, उसको जरने दीजिए। इधर साग धोइए, क्योंकि साग में बहुत ज्यादा आयरन होता है, प्रोटीन होता है। सुरा बोलिए कि प्रोटीन भी होता है, समझे आप लोग। तो प्रोटीन वाला जो है वो साग खाने के लिए साग को 3 पानी धोइए, काट करके उसको धोते रहिए। ए बउड़ा ही न सुरा, इस साग काट करके कौन धोता है जी। एकदम पगले हो काजी तुम, कि एकदम गवारी न हो।
हमने पहली बार ऐसा देखा है गाइज कि बिहारी स्टाइल में साग बनाने के लिए, गाइज बिहारी स्टाइल बता रहे, बिहारी स्टाइल में साग बनाने के लिए साग को मल मल के जो है काटने के बाद मल मल के 10 पानी धोइए। समझ रहे हैं? जब तक आपका साग एकदम से एकदम ऐसे रगड़ा करके, जब तक एकदम से मुंह से एकदम हरियर उल्टी ना कर दे या हरियर खून ना फेंक दे, तब तक आपको अपना साग रगड़ रगड़ के धोना है, रगड़ रगड़ के। ये असुरा सिखा रही है बिहारी स्टाइल में साग। समझ में आया? अब फिर इसके बाद उसको कढ़ैया में डाल दीजिए, समझे? और डाल करके थोड़ा सा हल्दी भी डाल दीजिएगा। ये पौड़ा ही नसूरा, ये हल्दी कौन डालता है जिस सागे में? हम लोग तो अपने दादी परदादी के जमाने से साग खाते और सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारी दादी बताती थी कि उनकी भी दादी परदादी उन लोगों के जमाने में भैया कभी हमारे घर में तो साग में हल्दी नहीं पड़ा है जी। आप लोगों के घर में साग में हल्दी पड़ता है जी? आलू साग बनता है तो आदमी जरा सा हल्दी डाल देता है, हमारे घर में तो वो भी नहीं पड़ता है। आलू साग हो चाहे साग हो, इसमें हल्दी पड़ता ही नहीं है। अब आप लोगों के घर में पड़ता होगा तो बता दीजिएगा। बिहार में पड़ता है जी, बिहारी स्टाइल में है, शायद बिहार में पड़ता हो, पुअर चट्टी बोली है। तो इसी के चक्कर में हम 3-4 ठो वीडियो देख लिए बिहारी साग का रेसिपी, कौनों में नहीं पड़ा है। पुअर चट्टी असुरा जो है यह साग में हल्दी डाली है। जब तुमको नहीं आता है तो तुम काहे को जो है वो रेसिपी का माँ बहन कर रही हो जी असुरा है? एक तो आदमी जो है वो मन से खाता है, सीजनल चीज है, और उस पे भी तुम्हारा वीडियो देख करके आदमी का मन घिरना जाए, उल्टियाइन तबियत हो जाए है। ऐसे साग बनाया जाता है जी फुअरी? दुनिया में क्या बोलते हैं, वाईटी के दुनिया में हजारों लाखों वीडियो पड़े होंगे साग बनाने का, पर मजाल है फुअर चट्टी का अलग ही रेसिपी है। अब फुअरी जो है गाइस पहले साग में तड़का लगाई है, अब फिर इसके बाद उसमें साग डाली है, अब फिर हल्दी डाल दी है, क्योंकि हल्दी शुभ होता है, समझे? हल्दी शुभ होता है, असुरा बोली है। ये हल्दी शुभ का और साग का लेना देना है जी असुरा? शादी ब्याह में शुभ अशुभ चलता है ना जी, इस साग उग में कौन सा शुभ अशुभ चलता है? चलता है जी? पगल चट्टी फुहरी बताई है असुरा, एकदम फुहर कहीं की। अब कह रही है कि गाइज आप लोगों को पता है हम लोग ऐसा ही सब खा खा करके ना देखिए एकदम फिट है, और हम लोगों को ऐसा ही ताकत नहीं है, सारा काम हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, ऑर्गेनिक है। तो एक बात बताओ फुअर चट्टी, जब तुम इतना सब कुछ कर लेती हो तो तुम्हारा झोलिया काहे काट के फेंका गया जी? डॉक्टर तुम्हारा झोलिया काहे काट के फेंक दिए? तुमको जो है रूटीन फॉलो करती हो, एकदम हेल्दी हो, सब कुछ हो, तुम्हारे लड़कवा को बवासीर कहाँ से हो गया जी? उसको हेल्दी नहीं रख पाई थी है? लपिया को जो है वो बाजपन का रोग कहाँ से आ गया? उसको हेल्दी नहीं रख पाई थी जी। आई भंजना का मिसकैरेज कैसे नकली करवा दी थी है? उसको नहीं संभाल पाई थी जी। अब बुढ़ऊ को है, बुढ़ऊ तुम्हारे जो मुंह टेढ़े कैसे हो गए हैं? उनका मुंह काहे नहीं सीधा कर पाई? अब तुम बताओ जी, युगांडा की तुम हथनी नहीं हो भाई, नो नो, तुम्हारी प्रजाति विलुप्त हो गई है, समझे? धरती पे नहीं है, विलुप्त प्रजाति हो तुम। तो तुम्हारा जो शरीर इधर उधर से टेढ़ा ऐसे खोपचे में से ऐसे ऐसे निकल रहा है, उसका क्या करोगी? इतना हेल्दी नहीं होना, नो नो, पब्लिक को इतना हेल्दी नहीं होना है भाई, तुम्हारे जैसा नहीं, समझे? अब फिर इसके बाद जो गाय जो एकदम बनाई जा रही है फुहरी, ए फुहरी, वैसे घिनौना साग कौन बनाता है जी? वही में खाते जा रही है। अब फिर इसके बाद इसका 1 घंटा बाद साग बनू गया गाइस, एकदम मस्त साग बना था। अब एक बात बताइए, फुअर चट्टी का साग देख देख करके किसको जो है वो यकीन हो गया कि फुअरी का साग एकदम बढ़िया से बन गया था? मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि हम लोगों के घर में भी साग बनते हैं, हम लोग भी साग बनाते हैं। हालांकि हम तो अंगीठी पे या मिट्टी के चूल्हे क्या बोलते हैं चूल्हे पे साग बनाते हैं, क्योंकि साग अच्छा चूल्हे पे ही लगता है। चलो जिनके पास नहीं है चूल्हा, जो गैस पे बनाते, भैया तुम्हारा साग तो ढंग का पका ही नहीं था पुअर चट्टी असुरा। अब फिर इसके बाद साग बनाने के बाद उसमें तड़का लगता है, और ये पुअर चट्टी पहले ही लगा दी है। ऐसा ही सीखी हो जी? ऐसा ही घिनौना रेसिपी अपने अंधभक्तों को भी सिखा रही हो, पुअर जैसा आदमी खाए तो उल्टी कर दे। पंचोछर साग कौन खाएगा जी, जिसमें कौनो स्वाद नहीं है?
साग को पहले नमक वमक डाल करके उसको पका करके गलाया जाता है। जब साग अच्छे से पक जाता है फिर इसके बाद उसमें तड़के लगाए जाते हैं, तब जा करके साग सोन बनता है, टेस्टी बनता है, स्वादिष्ट बनता है। ये फुअर चट्टी जैसा रेसिपी कहा है, जब तुम लोग ऐसा खाती हो घिनौनी जैसा, ऐसे घिनौनी जैसा रेसिपी तुम सबको सिखा रही हो। अब मान लो कुंवारी कुंवारी लड़कियां तुम्हारी रेसिपी सीख करके जाएंगी, सास मार करके मुंह फोड़ देंगी, तुम जाओगे जी बचाने? है फुअर चट्टी असुरा, ऐसा घिनौना घिनौना साग बना रही हो, मन उल्टियाइन हो जाए। एक थरिया भात लेके बैठू गई है गाय। हम कितनी बार कहे हैं कि जो औरत घर में खाना बनाती है सबसे पहले उसे खाना निकाल करके नहीं खाना चाहिए, इससे अन्नपूर्णा का अपमान होता है। चाहे आप किसी बच्चे को खाना दे दो, चाहे आप, इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई घर का पहला निवाला गाय को निकाला जाता है। हमारे तो घर में दादी लोग यही बोलती थी कि भैया पहला निवाला गाय को निकाला जाता है, ताकि हमारे घर से एक निवाला गाय को जाए, और गाय को हम लोग देवी देवताओं की श्रेणी में रखते हैं, समझी? तो तुम्हारे घर में अगर मान लो जो अकेले हैं उनको भी गाय को निकालना चाहिए, क्योंकि गाय कुत्ता ये सब जो होते हैं ना, ये दुनिया के किसी कोने में रहिए आपको मिल ही जाएंगे। नहीं गाय मिलेगी आपको, कुत्ता डेफिनेटली मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आजकल तो लोग कुत्तों को खिलाने के लिए घर घर मांगने जाना शुरू कर दिए। और तुम्हारे तो गली में मार कुकुर, और तुम अपने काले कुकुर को काहे नहीं पहले खाना देती हो? चलो काला कुकुर पटना गया हुआ है, तुम उजरका कुकुर को दे दो, पहले वह खा ले। पर नहीं है, असुरा पहले ही ठूस रही, सब कुछ इसके घर में मस्त, 12 महीना ये सब आलू का भुजिया खाते। पहले तो चूर चूर भुजिया खाते थे गाइस, अब पानी नियर पंचोछर भुजिया खाते हैं, समझे? एकदम हलवा बन गया होता है इसके भुजिया का। और फिर इसके बाद तुरंत किचन में खाने लगी, एकदम फूहर हो का जी असुरा है। किचन में कौन खाना खाता है जी? है सीखी उखी नहीं हो जी? तुम्हारी सास उस तुमको नहीं सिखाई है, कहाँ से सिखाएंगे? तुमको जब सास सिखा रहे थे तब तो तुम्हारे शरीर में अंदर ढाला बाहर ढाला का गर्मी चढ़ा था, है? हसन मियाँ के साथे भाग गई थी सासे को गरिया करके, कहाँ से सीखोगे तुम कुछ चीज? इधर जो है किचन में खड़ा होकर के खाने लगे, लइका सब लार बहारे पर मजाल है जो ये लइकन को खाना दे दे। पहले ही मोटी असुरा खुद दे खाना खाएगी, फिर इसके बाद जो है वो लइका बच्चा को खाना देगी। अपना तारीफ अपने ही से कर रही है। अरे जनता जो है वो पूछो कि तुम्हारा साग अध कच्चा साग है, समझी? पंचोछर साग है। ऐसे फुहर जैसा जो है वो साग बनाई है फुहर चट्टी। 20,000 हमारा सब्सक्राइबर करवा दीजिए, हमको केक काटना है। केक काटोगी लपुआ का गर्दने काट दो असुरा, और देखो तुम्हारा सब्सक्राइबर कैसे तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे एकदम तुम मिलियंस में जाओगे, काट डालो एकदम एक दिन लपुआ का गर्दने। 20,000 सब्सक्राइबर का वेटे मत करो, 17-16 में काट डालो लपुआ का गर्दन। केक से जो है ज्यादा सब्सक्राइबर तुम्हारे उस पे आएंगे, समझे? तो गाइज अगर आप लोगों को फुहरी असुरा का जो है घिनौना साग का रेसिपी अगर ट्राई करना है तो कर लीजिए, मेरे तो गले से ना उतरे ही हमारा भी साग खाना छोड़वा देगी फुहर चट्टी कहीं का। अब कुकुरा ओइठे जेरिया हग मुत रही थी गाइज, वही साग में उसका मिला हुआ है, समझे? पूरे फर्श पे उसका जेरिया जो है वो सुसु करता रहता है। अब फुहर चट्टी वहीं पे रखी हुई है, इसके घर में जैसे लगता है बर्तन तो छोड़ो पेपरों नहीं है काजी फुहरी असुरा है कि कम से कम पेपर ऊपर पे या किसी और चीज पे साग उग रखे, जमीनी पे कौन रखता है जी फुहर चट्टी? घर में कुकुर फुकुर घूमता रहता है, वह फुहरी जैसा जो ना कुकुर को साफ सुथरा से रखती है ना अपने सही से रहती है, वही सब फुहर फुहर रेसिपी साग भात सिखा रही है। पहले खुद तो सीख लो फुहर चट्टी, फुहरों की सरदार, पहले खुद सीख लो साफ सफाई से खाना बनाना। और तुम्हारा रेसिपी कोई ट्राई कर दिया ना, घर वाले मार लात जूता उसको लौटा देंगे कि यही रेसिपी सीखी हो, यही पंचोछर साग। ए गाइस कोई लोग मत सीखिएगा जी, जो लोग इसका चैनल सब्सक्राइब किए जरा पूछ लीजिए कि तुम्हारे साग में कौन सा साग स्वाद आया होगा जी? पंचोछर साग, अध कच्चा साग। इसके घर में सब अपने ही खा के तारीफ। एक इसका पाला हुआ एलेक्सा, हो मैडम मैडम एकदम स्वाद है मैडम, जैसे लगता है वो जन्म का भूखाया हुआ है, एकदम भूखड़, उसको कुछ मिला ही नहीं है। एकदम जैसे ही कोनो चीज परोसा जाता है कुकुरन ने हबर 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 खाने लगता है। हम मैडम एकदम टेस्टी है मैडम, आपके हाथों में जादू है मैडम। ई साला नपुंसक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।